जिनको लगता है कि पलानी अप्पन चिदंबरम, मुफ्ती मोहम्मद सैयद जैसे गृह मंत्री इस देश के लिए कलंक रहे हैं, तो तनिक ठहरिए। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल और उनके कर्मकांड पढ़कर और समझकर आपको लगेगा कि अरे, इस रात की तो कोई सुबह ही नहीं, ये सूची तो अनंत है। गृह मंत्रालय तो केवल एक पड़ाव है। देश में ऐसे अनेक मंत्रालय हैं जहां कुछ लोगों ने अपने कर्तव्यों से राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को रखा और जिसके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कलंकित होना पड़ा है। इनके बर्बादी के नमूने देखकर आपको लगेगा कि श्रापित कलंक जैसे फिल्मों के नाम इन्हीं पर रखे गए थे। हीरे की खान में से हम आपके लिए चुन के लाए हैं कुछ ऐसे ही कोयले, जिनकी कालिख देखकर आप भी शर्म से अपना माथा पीटने को विवश हो जाएंगे। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा देश के कुछ ऐसे रक्षा मंत्रियों से जिन्होंने देश की रक्षा कम की और उसका सर्वनाश अधिक किया। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। जयचंद तो यूं ही बदनाम थे, असल देशद्रोही तो ये हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत को बारंबार अपने विश्वासघात से कलंकित और खंडित करने का प्रयास किया और इनमें से कुछ तो अलग ही स्तर के प्राणी थे। आइए देखें कुछ ऐसे ही भारत के रक्षा मंत्रियों को जिन्होंने अपने कार्यों से भारत की छवि को खंड खंड किया। अब हर कोई तो मनोहर पर्रिकर या राजनाथ सिंह तो नहीं हो सकता, परंतु हर कोई इनके जैसा भी नहीं होना चाहिए। इस देश में 5वें स्थान पर है 1987 से 1989 तक देश के रक्षा मंत्री रहे कृष्णचंद्र पंत, जिनका रक्षा मंत्रालय से वैसा ही नाता है जैसा गृह मंत्रालय से यशवंतराव बलवंतराव चौहान का। यूटर्न के अघोषित राजा राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्रालय संभालने वाले और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कृष्णचंद्र पंत एक घटिया रक्षा मंत्री थे, जो दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र भी थे। खालिस्तान और कट्टरपंथी इस्लाम के घातक मिश्रण ने जितने घाव भारत को दिए हैं, उसकी नींव तो राजीव गांधी ने रखी, पर क्रियान्वयन कृष्णचंद्र पंत ने अपने कार्यकाल में अपने लचर प्रदर्शन से किया। यदि ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ब्लैक थंडर को छोड़ दे तो इस सूची में वे टॉप 3 के योग्य थे। चौथे स्थान पर आते हैं शरद गोविंदराव पवार। कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम करने में विश्वास रखते हैं और ऐसे में नींव कमजोर करने में शरद पवार का कोई सानी नहीं है। इन्होंने 2 साल देश के रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला, परंतु जब तक उन्होंने 1993 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुनः पदभार संभाला, उन्होंने देश की रक्षा व्यवस्था को ऐसा खोखला कर दिया कि देश में ब्लैक फ्राइडे जैसे बम विस्फोट होने लगे। देश की सुरक्षा को संभालने में स्वयं पीवी नरसिम्हा राव को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ा। यूं तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने में गांधी वाड्रा परिवार या मोरारजी देसाई एवं इंद्र कुमार गुजराल जैसे लोगों का योगदान भी कम नहीं है, परंतु शरद पवार और इनमें अंतर स्पष्ट है। बंधु अपना काम सफाई से करते थे और इतनी सफाई से करते थे कि पूरा देश खंड खंड हो जाता था। तीसरे स्थान पर आते हैं राजीव रत्न गांधी। जब थाली में सजाकर आपको व्यवस्था दी जाए तो आप निसंदेह उसका सम्मान नहीं करोगे, और राजीव गांधी के साथ भी यही हुआ। हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी इस देश के लिए कितने बड़े कलंक थे, परंतु बहुत ही कम लोग इस बात से परिचित हैं कि वे रक्षा मंत्री के रूप में भी देश के लिए उतने ही बड़े कलंक थे। खालिस्तान के जिस पौधे को इंदिरा गांधी ने सींचा था, उसे एक विशाल वृक्ष की रूपरेखा इन्होंने ही दी थी। इनके राज में खालिस्तान कम होने के बजाय और सिर चढ़कर हिंदुओं को चिढ़ाने लगा और पंजाबी हिंदुओं पर जो असंख्य अत्याचार हुए उसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं हुआ। आज हमारा देश जो चीन और पाकिस्तान के दो तरफा मोर्चे के संकट का सामना कर रहा है, वो भी इन्हीं की देन है। अपने आप को अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की भांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात बनाने की लालसा में राजीव गांधी ने मालदीव की बाधा तो पार कर ली, परंतु श्रीलंका के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का निर्णय उनके जीवन का सबसे घातक निर्णय सिद्ध हुआ। और अंत क्या हुआ, इसके लिए किसी विशेष शोध की आवश्यकता नहीं है। दूसरे स्थान पर आते हैं
वेंगालिल कुरूप कृष्ण मेनन। पता है केरल अब किस लिए भारत में जाना जाएगा? इसलिए नहीं कि उसने आदि शंकराचार्य, मार्तंड वर्मा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया या शंकर लिंगम नंबी नारायणन और परट्टू रविंद्रन शीजेश जैसे अनन्य देशभक्तों को जन्म दिया, बल्कि इसलिए कि उसने साक्षरता के नाम पर देश को दशकों तक उल्लू बनाया, आतंकवाद में भरपूर योगदान दिया, कोविड के मोर्चे पर देश को कलंकित किया और देश के 2 सबसे निकृष्ट रक्षा मंत्री भी प्रदान किए, वीके कृष्ण मेनन और एके एंटनी। वीके कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू के बेहद प्रिय माने जाते थे। उनकी सोच और उनके साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचार जवाहरलाल नेहरू से काफी मेल खाते थे और इसीलिए वे सरदार पटेल को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ये 1949 में देश के सर्वप्रथम भ्रष्टाचार के मामले जीप घोटाला में नामजद थे, परंतु इनकी स्पष्ट भूमिका के बावजूद नेहरू सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको क्या लगता है हम 1962 में चीन से युद्ध क्यों हारे? इसलिए कि वे शक्तिशाली थे? नहीं, इसलिए क्योंकि वीके कृष्ण मेनन और उनकी चाटुकार मंडली ने देश को इतना शक्ति विहीन बना दिया था कि हमारे जवान -10 डिग्री जैसे तापमान में केवल स्वेटर पहनकर .303 राइफल और जीन शीन शस्त्रों से चीनियों से जूझ रहे थे। वैसे भी जब आप सैनिकों को शस्त्रों से लड़ने के बजाय घर बनाने और कप प्लेट बनवाने में लगवाओगे तो आखिर क्या हाथ लगेगा? वीके कृष्ण मेनन ने प्राणनाथ थापर और ब्रिज मोहन कौल जैसे चाटुकार अफसरों की मंडली को अपने आसपास बिठा रखा था और जो भी उसके विरुद्ध जाता तो उसका हश्र वे वैसे ही करते जैसे उन्होंने तत्कालीन मेजर जनरल सैम मानेकशॉ का किया, जिनको उन्होंने देशद्रोह के झूठे मुकदमे में फंसवा दिया। लेकिन चीन से मिली भयानक पराजय के बाद देशवासियों का भरोसा उन पर से उठ गया और वीके कृष्ण मेनन को इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब प्रथम स्थान पर आते हैं अरक्का परम्बिल कुरियन एंटनी। वीके कृष्ण मेनन से भी बड़ा यदि कोई कलंक इस देश पर है तो वो रक्षा मंत्री के तौर पर है त्रावणकोर के चेरतला जिले से आने वाले अरक्का परम्बिल कुरियन एंटनी। वीके कृष्ण मेनन ने तो बस चाटुकारों की मंडली बनाई थी और देश की सैन्य व्यवस्था को कमजोर किया था, परंतु एके एंटनी ने इस हद तक देश को कमजोर किया जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। इन्होंने न केवल कई रक्षा सौदों में बाधा डाली बल्कि हमारे देश के सैनिकों की ऐसी स्थिति कर दी कि जब मोदी सरकार ने शपथ ली तो सैनिकों के पास पर्याप्त गोला बारूद तक उपलब्ध नहीं थे। सुरक्षा उपकरण तो दूर की कौड़ी रही। इनके कारण वर्षों तक राफेल का सौदा रद्द रहा। इनके कारण अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदों में जबरदस्त घोटाला हुआ और ना जाने कितने भ्रष्टाचार के मामले इनके कार्यकाल में होते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया। परंतु इन्होंने जो सबसे शर्मनाक कार्य किया वो था हमारे देश के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना और शेखर गुप्ता जैसे नीच अवसरवादी पत्रकारों के साथ मिलकर एक कर्मठ सैनिक पर तख्ता पलट का झूठा आरोप लगाना। 2010 में अपनी आयु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आम याचिका से जो लड़ाई प्रारंभ हुई उसने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के विनाश की भी नींव रखी और एके एंटनी की निकृष्टता को भी जग जाहिर किया। ऐसे न जाने कितने मंत्री होंगे जिन्होंने देश से ऊपर अपने निजी हित या अपने पार्टी को रखा और जिनके कारण भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे। ऐसे लोगों के वास्तविक चरित्र को आपके समक्ष उजागर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि ये देश के लिए सबसे बड़े अभिशाप रहे हैं।